Well, if you don't know from where to start investing, then this video is for you, my friend. So, आज की वीडियो में हम बात करने वाले इन्वेस्टिंग के बारे में। क्या है इन्वेस्टिंग? क्या है इन्वेस्टिंग? क्या है? हाँ, तो उसी की तो हम बात करने वाले वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन्वेस्टमेंट मतलब आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो जिसमें जो आपको फ्यूचर में रिटर्न्स लाके देने वाले हो, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वेल, इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप कोई बुक खरीद रहे हो जो आपको नॉलेज गेन करने में मदद कर रही है, या आप घर खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, या स्टॉक्स खरीद रहे हो जो आपको फ्यूचर में मनी थ्रू रिटर्न लाके देने वाला, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वेल, हमारी तो स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, तो स्टॉक मार्केट में आप 3 इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट है स्टॉक्स, सेकेंड है ETFs एंड थर्ड है म्यूचुअल फंड्स। वेल, स्टॉक मार्केट में आप बाय 2 वेज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वाया SIP एंड वाया लमसम। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप एक रेगुलर इंटरवल पे थोड़े थोड़े अमाउंट में मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आप एवरी मंथ 5,000 10,000 ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETFs एक्सेट्रा। और लमसम में आप एक साथ में ही सारा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर। वेल, कोई भी इन्वेस्टर का गोल क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट कोई भी कर रहा है तो उसका मेन पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ। सो जनरली कोई भी इन्वेस्टर का एक गोल होना चाहिए कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो कुछ बीट करे या ना करे, इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही चाहिए। मतलब जिस रेट से इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है उससे ज़्यादा रेट से मेरा मनी ग्रो होना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बाय द रेट ऑफ 7% इंडिया में, तो आपका इन्वेस्टमेंट का मनी 7% से ज़्यादा का ही बढ़ना चाहिए, तो ही उसकी वो मनी की वैल्यू रहेगी। वेल, इन्वेस्टमेंट एक क्रूशियल स्टेप है। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप एक्चुअली में डीमेट अकाउंट थ्रू आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तब आपको दिल में जो धक धक होगा ना, तब आपको पता चलेगा उसका दर्द। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। अब वो डर रहता क्यों है? क्योंकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे भरोसा नहीं है। मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो मेरा लॉस नहीं करवाएगा पर रिटर्न्स लाके देगा, वो आपको भरोसा नहीं है। सो वही भरोसा दिलाने के लिए आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको कौन से टाइप का इन्वेस्टर बनना है। सो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, और आपको चूज़ करना है कि आपको क्या इन्वेस्टर कौन सी कैटेगरी में बनना चाहिए। अब वेल, आप इन्वेस्टमेंट अपने प्रॉपर एसेट चूज़ किया है, आपको भरोसा है अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो भी आपको डर लगेगा इन्वेस्टमेंट करने के बाद। वेल, वो एक साइकोलॉजिकल गेम है। सो आपको उससे उलझने के लिए, वो डर ख़त्म करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट को टू बी ऑनेस्ट भूल जाना है कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप डेली चेक करते रहोगे, मार्केट वॉलेटाइल होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। अब आपने तभी चेक किया कि जब मार्केट नीचे है, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। सो इन दी एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेली चेक ना ही करो तो ही अच्छा है। तो डिस्कस 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। तो पहले टाइप का इन्वेस्टर है एक्टिव इन्वेस्टर। वेल, एक्टिव इन्वेस्टर मेनली इन्वेस्ट करते हैं इन स्टॉक्स एंड समटाइम्स इन ETFs। वेल, उनका बिहेवियर कैसा होता है? तो वो खुद का प्रॉपर रिसर्च करते हैं बाय फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज़ के बेसिस पे, और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो डेली मार्केट को ट्रैक करते हैं, वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग करते हैं, और वो हायर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वेल, उनका गोल क्या है? तो मार्केट जो रिटर्न्स दे रहा है, जो इंडेक्स है, हमारे इंडिया का निफ्टी 50 है, तो वो जितने रिटर्न्स लाके दे रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए। इनका गोल ऐसा है। अब सेकेंड टाइप के इन्वेस्टर है पैसिव इन्वेस्टर। वेल, पैसिव इन्वेस्टर मोस्टली इन्वेस्ट इन लार्ज कैप स्टॉक्स, मतलब बड़ी कंपनीज में जो लो रिस्क वाली है, और ETFs में और म्यूचुअल फंड्स में, वो भी खास करके इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में। वेल, इनका बिहेवियर कैसा है? तो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं, उनको शॉर्ट टर्म चाहिए ही नहीं, लॉन्ग टर्म ही, 5 साल 10 साल। वो SIPs करते हैं। उनका गोल होता है कि तो ज़्यादा टाइम में स्टेडी वेल्थ बनाना है। मतलब हमको कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पैसा ग्रो हो रहा है, बढ़ेगा, 5 साल 10 साल वेट करेंगे। थर्ड है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर।
वेल वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वाया SIP और लमसम। वेल उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि उनको एक प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए। फोर्थ है गोल बेस्ड इन्वेस्टर। वेल इनका एक गोल रहता है कि मेरे को 5 साल के 10 साल बाद मेरे को ये गाड़ी चाहिए या मेरे को ये घर खरीदना है, तो वो घर खरीदने के लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वेल वो म्यूचुअल फंड, ETFs या स्टॉक्स, ये तीनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका एक मोटिव है इन्वेस्ट विथ ए पर्पस, नॉट जस्ट रिटर्न्स। उनको रिटर्न्स की परवाह नहीं है, उनको सिर्फ एक पर्पस है कि ये खरीदना है, मुझे ये लेना है, तो उसके बेस पे वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वेल फिफ्थ है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स। वेल ये मेनली इन्वेस्ट करते हैं इन वॉलेटाइल स्टॉक्स एंड ETFs। ये हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं। वेल इनका गोल होता है कि इनको शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने, क्विक रिटर्न से, नो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो ये 5 टाइप्स के इन्वेस्टर है। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कौन से टाइप का इन्वेस्टर बनना है। वेल अगर मेरी बात करूँ मैं, तो आई एम अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एंड ए पैसिव इन्वेस्टर। सो दिस इज द वीडियो। I hope you find this video helpful. In the end, stay wise, stay investor. This is Stock Martis signing off.